एक महिला ने बस हल्के से एक मुर्गी के पैर पर चाकू चलाया, तभी अंदर कमरे से उसकी बेटी की चीख सुनाई दी। महिला घबरा गई और दौड़कर बेटी को देखने गई। देखा कि बेटी की जांघ पर चाकू का गहरा घाव था। महिला को शक हुआ कि कहीं बेटी और उस मुर्गी के बीच कोई संबंध तो नहीं। पिछले जन्म में उसकी सहेली गांव से एक मुर्गी लाई थी ताकि महिला उसे काट कर बेटी को सूप बनाकर पिलाए, जिससे बेटी ठीक हो जाए। उसने कहा था कि मुर्गी को 44 बार चाकू से काटना जरूरी है। महिला ने पहली बार किसी जानवर को काटा था। जब वह चिकन सूप लेकर अस्पताल पहुंची, तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। महिला कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसका पति और सहेली अंदर आए। पति ने बिना कुछ कहे थप्पड़ मारा और कहा कि उसी ने बेटी को मारा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि बेटी को भी ठीक 44 बार चाकू मारा गया और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि महिला ने ही बेटी को मारा है। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, जिससे महिला पागल हो गई। वह पागल खाने की अस्पताल की छत पर खड़ी थी, सोचती रही कि उसने तो सिर्फ मुर्गी को मारा था, इसलिए वो ये सब सह नहीं सकी और छत से कूद गई। भगवान भी यह सब देख नहीं सके और उसे दोबारा जीने का मौका दिया। जब वह मुड़ी तो देखा कि बेटी जिंदा है। समझ गई कि वह उसी दिन पर लौट आई है जब सहेली मुर्गी लेकर आई थी। इस बार महिला सतर्क हो गई और साफ कह दिया कि उसे मुर्गी नहीं चाहिए। लेकिन जब बेटी ने कुछ कहा तो महिला फिर से सोच में पड़ गई। उसने तय किया कि एक बार मुर्गी काट कर देखेगी कि सच में कोई संबंध है या नहीं। सहेली ने फिर मुर्गी पकड़ा दी और उसे रसोई में ले गई। पिछली बार सीसीटीवी में वही सीन रिकॉर्ड हुआ था। इस बार महिला सच्चाई जानना चाहती थी। उसने धीरे से मुर्गी के पैर पर चाकू चलाया और फिर वही चीख सुनी, इसलिए वो दौड़कर बेटी के पास गई। लेकिन इस बार बेटी को कोई घाव नहीं था। बेटी की बात सुनकर महिला को कुछ भरोसा हुआ, लेकिन सहेली फिर जोर देकर मुर्गी काटने को कहने लगी और कहा कि इस बार ज्यादा गहरे काटना। तभी पति दौड़ते हुए आया और कहा मुर्गी गायब हो गई। महिला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही मुड़ी देखा कि बेटी भी गायब थी। दोनों ने पूरा अस्पताल छान मारा, बेटी नहीं मिली। महिला ने ठान लिया कि ये सब उस मुर्गी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब मुर्गी मिली तो उसकी बेटी भी वापस आ गई। आखिर मुर्गी और उसकी बेटी का क्या संबंध है? देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।